पौंग डैम जिला कांगड़ा पर की पौंग आश्रित झील में मछुआरों की मछली तरफ पकड़कर परिवार पालने वाले आकर्षित करना मछुआरे चाहता हूं। कोरोना वायरस पर लगे लॉकडाउन इस व समय कर्फ्यू के कारण भारी 25 आर्थिक मंदी से गुजर मार्च रहे से हैं। 3 मई तक पौंग झील पौंग में डैम झील 15 जो है मत्स्य सहकारी वो बंद सभाओं है, के बंद तहत रहेगी। करीब ऐसे में 2500 मछुआरे इनको रोजी मछली रोटी की पकड़कर परिवार बहुत का मुश्किल हो गई गुजारा है। करते आ तो रहे मैं हैं, सरकार से लेकिन निवेदन करना पिछले चाहता हूं 28 दिनों से कि इनकी जो लॉकडाउन के साथ मार्केट है कर्फ्यू के मछली की, कारण जहां मछली पर इनके पकड़ने पर भी ठेकेदार रोक मछली को लगा दी भेजते गई हैं, है, चंडीगढ़, जिस कारण इन पंजाब, मछुआरों को दिल्ली, जम्मू रोजी रोटी इत्यादि के में लाले पड़ गए हैं। वहां की सरकारों से ब्लॉक कांग्रेस संपर्क कमेटी करके देरा के इनकी अध्यक्ष मछली को वहां पर हरिओम पहुंचाने का शर्मा का इंतजाम कहना है किया कि जा सके कोरोना लॉकडाउन ठेकेदार के के माध्यम कारण से। पौंग झील 25 मार्च से बंद है इससे और 3 इनकी मई रोजी तक रोटी तो बंद चलेगी रहेगी। ही, साथ में लॉकडाउन अगर सरकार 3 के मई के बाद खोल कोष भी में गया भी तो कुछ 1 राशि जो जून से 15% के 31 हिसाब जुलाई से तक आती है पौंग झील का वो क्लोज आएगी। सीजन शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि मछली पंजाब, को वहां चंडीगढ़ और पहुंचाने दिल्ली के लिए सरकारों से राशन, सब्जियों, इनको तूड़ी व बर्फ की आवश्यकता दूध की पड़ेगी। सप्लाई तो ऐसे की में तर्ज बर्फ पर की जो फैक्ट्रियां हैं मछली सप्लाई उनको की भी बात भी की जाए। इससे न केवल चालू मछुआरों का करने की भला होगा परमिशन बल्कि सरकार को भी होनी चाहिए। राजस्व हासिल होगा। इसके साथ उन्होंने ही यह भी तर्क दिया है इनका कि मछुआरों के लिए जो झील खोलने से पहले 15% जमा बर्फ की होता है, फैक्ट्रियों का खुलना भी उस जरूरी होगा 15% में से ताकि जो मछली को सरकार इस समय मार्केट कुछ तक इनकी सुरक्षित मदद कर पहुंचाया रही जा है, सके। इस वहीं 15% मछुआरों में को से लाइफ ही जैकेट भी इनको कुछ उपलब्ध अपने करवाई जाए राशन और पानी मछुआरों के को लिए, किश्ती मरम्मत दवाई के के लिए लिए तारकोल इनको भी कुछ नगद मत्स्य जो है एकत्रीकरण वो केंद्र में मदद ही होनी मुहैया चाहिए। करवाई जाए। क्योंकि नगरोटा सिर्फ सूर्या से राशन से ही काम रक्षपाल नहीं धीमान चलता, की और रिपोर्ट। चीजों की भी आवश्यकता होती है, सब्जी इत्यादि भी लेनी होती है, तो इनको कुछ नगद जो है वो पैसा मिलना चाहिए। साथ ही हर वर्ष इनको कोल टार लुक की जरूरत पड़ती है अपनी किश्तियों में लगाने के लिए। तो यदि ये कोल टार हर वर्ष इनको अब इनके कलेक्शन सेंटर पर ही मुहैया करवा दी जाए तो इनके लिए ये अच्छा रहेगा और सरकार को ज़्यादा इसमें कोई खर्चे वाली बात भी नहीं है। ये जो मछुआरे हैं ये लगभग 3000 हैं, जो कि 15 से 20 कलेक्शन सेंटर्स में बंटे हुए हैं और काफ़ी गरीब हैं। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार राशन, सब्जियां, दूध इत्यादि की सप्लाई हो रही है, उसी तर्ज पर इनकी मछलियों की सप्लाई का भी इंतजाम करना चाहिए। इससे सरकार का जो दायित्व है इनके प्रति वो उसका वहन होगा। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। से मैं सरकार का पौंग डैम पर आश्रित मछुआरों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय 25 मार्च से 3 मई तक पौंग डैम झील जो है वो बंद है, बंद रहेगी। ऐसे में इनको रोजी रोटी की बहुत मुश्किल हो गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जो मार्केट है मछली की, जहां पर इनके ठेकेदार मछली को भेजते हैं, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, जम्मू इत्यादि में, वहां की सरकारों से संपर्क करके इनकी मछली को वहां पर पहुंचाने का इंतजाम किया जा सके ठेकेदार के माध्यम से। इससे इनकी रोजी रोटी तो चलेगी ही, साथ में सरकार के कोष में भी कुछ राशि जो 15% के हिसाब से आती है वो आएगी। मछली को वहां पहुंचाने के लिए इनको बर्फ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में बर्फ की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी चालू करने की परमिशन होनी चाहिए। इसके साथ ही इनका जो 15% जमा होता है, उस 15% में से जो सरकार इस समय कुछ इनकी मदद कर रही है, इस 15% में से ही इनको कुछ अपने राशन पानी के लिए, दवाई के लिए इनको कुछ नगद जो है वो मदद होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ राशन से ही काम नहीं चलता, और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, सब्जी इत्यादि भी लेनी होती है, तो इनको कुछ नगद जो है वो पैसा मिलना चाहिए। साथ ही हर वर्ष इनको कोल टार लुक की जरूरत पड़ती है अपनी किश्तियों में लगाने के लिए। तो यदि ये कोल टार हर वर्ष इनको अब इनके कलेक्शन सेंटर पर ही मुहैया करवा दी जाए
तो इनके लिए ये अच्छा रहेगा और सरकार को ज़्यादा इसमें कोई खर्चे वाली बात भी नहीं है। ये जो मछुआरे हैं ये लगभग 3000 हैं, जो कि 15 से 20 कलेक्शन सेंटर्स में बंटे हुए हैं और काफ़ी गरीब हैं। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार राशन, सब्जियां, दूध इत्यादि की सप्लाई हो रही है, उसी तर्ज पर इनकी मछलियों की सप्लाई का भी इंतजाम करना चाहिए। इससे सरकार का जो दायित्व है इनके प्रति वो उसका वहन होगा। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।